सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः तव सिद्धेन सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धेया नाणम् इदंसणम् मेया सिद्धे सिरसा नमस्सामि दिगंबरो जो न च भीयजतो न चाविरे सत्यमणो विशुद्धो सप्पादिजन्तो फुसदो न कंपो तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् तं गोमटेशं प्रणमामि नित्यम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सविसाहुणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की, आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी विश्व जैन धर्म की, उत्तम आकिंचन धर्म की, परम पूज्य मुनि श्री साक्ष सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। मनुष्यों, वर्तमान शासनायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भवजीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित भागवादिनी भगवती मजिनवाणी का हम सभी भवजीव करुणांजलि से पान कर रहे हैं। यह भागवादिनी, यह भगवती मजिनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। अन्नान मोहदमधि मज्जमिनम भड़दि पुग्गलम दब्बम बद्धम बद्धम जतः जीवहु बहुभाव संयुक्तम। संसारी प्राणी बद्ध द्रव्य अबद्ध द्रव्यों को अपना मानता हुआ उनमें राग भाव को लेकर के जाता है। यह जीव की अज्ञान बुद्धि ही है, अज्ञान मति है, जो इससे पृथक द्रव्य है, जिसका लक्षण इससे अत्यंत परोक्ष है। ऐसे द्रव्यों को यह निज पदार्थ मानता है और उसको निज मान करके उनमें अपनी परिणति को लेकर के जाता है। इसलिए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, अन्नान मोहदमदी, मोह से तेरी मति अज्ञान हो गई है। यद्यपि कोई जीव अज्ञानी नहीं होता, अज्ञानी हो जाएगा तो जड़ हो जाएगा, ज्ञानी होता है जीव। यहां तक कि निगोदिया जीव भी निगोद में पड़ा हुआ, वो भी ज्ञानी है। आचार्य बोलते हैं, अरे ज्ञानी भो ज्ञानी, तो बड़े प्रश्नों की बौछार हो गई। एक बार विद्वानों ने प्रश्न कर डाले, कुछ मुनिराजों ने भी प्रश्न कर डाले। बोले, क्या विशुद्ध सागर जी को इतना भी ज्ञान नहीं है कि जो सम्यक ज्ञानी है बेज्ञानी है?
सबको ज्ञानी बना दोगे तो सब सम्यक दृष्टि नहीं हो जाएंगे क्या? फिर कोई अभव्य बचेगा संसार में क्या? आपने सबको ज्ञानी बना दिया, अभव्य शब्द खत्म कर दिया आपने। और अभव्य शब्द खत्म करना जिनवाणी का अवर्णवाद हो गया। क्योंकि आचार्य भगवान तोमास स्वामी ने लिखा है, जीव, संसारी जीव दो प्रकार के हैं, जीव दो प्रकार के हैं, भव्य और अभव्य। जीव भव्य अभव्यत्वंचा, जीव भव्य भी होते हैं, अभव्य भी होते हैं। और आप सबको ज्ञानी बना रहे हो। ज्ञान संज्ञा किसकी होती है? सम्यक दृष्टि की होती है। और अभव्य सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। तर्क तो अच्छा था, तर्क तो अच्छा था, विद्वानों की बात थी, मुनियों की बात थी, बात तो सही थी। परंतु मित्र, जो अज्ञान है वो भी ज्ञान गुण की पर्याय है। अज्ञान भी अलग से कोई वस्तु नहीं होता, अज्ञान भी ज्ञान ही है। अज्ञान इसलिए है क्योंकि मिथ्यात्व के साथ है। ज्ञान में, ज्ञान सामान्य है, ज्ञान में कोई भेद नहीं होता है, ज्ञान सामान्य। उस ज्ञान गुण की 8 पर्याय हैं। मति श्रुतवधि मन पर्याय, कुमुति कुश्रुत कुवधि, ये 8 ज्ञान गुण की पर्याय हैं। मति ज्ञान भी ज्ञान है तो कुमति ज्ञान भी ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय है। अब सूर कु में केवल इतना भेद है कि एक ज्ञान स्वस्थ पुरुष की ज्ञान की भांति है, दूसरा ज्ञान मदपाई की भांति है। आचार्य भगवंत ने, उमा स्वामी महाराज ने इसका बहुत अच्छा निराकरण किया कि मति ज्ञान को मति ज्ञान, कुमति ज्ञान क्यों कहला रहा है। उन्होंने कहा, जिस प्रकार से कोई मदपाई जीव होता है, वो मदिरा के नशे में धुत कभी अपनी पत्नी को मां कहता है, कभी अपनी पत्नी को बेटी संज्ञा दे देता है, कभी अपनी पत्नी को पत्नी भी बोलता है। पत्नी को पत्नी बोलते हुए भी उसका ज्ञान कुज्ञान कहलाएगा, खोटा ज्ञान है। सही बोल रहा है, वो पत्नी ही पत्नी है, उसकी पत्नी को पत्नी ही बोल रहा है, तब भी उसके ज्ञान पे भरोसा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि मदपाई है, कभी भी सत्य बोलेगा, कभी भी असत्य बोलेगा। इसलिए इसका ज्ञान ज्ञान नहीं है, कुज्ञान है। और जो पूर्ण स्वस्थ पुरुष है, जिसका चित्त पूर्ण स्वस्थ है, मद रहित है, ऐसा जीव जो वस्तु जैसी होगी उसको वैसा ही कहेगा। जो वस्तु को अवस्तु कह रहा है वो भी ज्ञान से ही कह रहा है, जो वस्तु को वस्तु कह रहा है वो भी ज्ञान से ही कह रहा है। इसलिए दोनों ही ज्ञानी हैं। ज्ञानी होने पर भी एक वस्तु तत्व में अवस्तु खोज रहा है, इसलिए उसका ज्ञान अज्ञान कहला रहा है, अज्ञान संज्ञा को प्राप्त हो रहा है, मिथ्यात्व के साथ है। इसलिए आचार्य भगवंत यहां कह रहे, अन्नान मोहनमदि, अज्ञान से जिसकी मति मोहित हो गई है, तत्व का जैसे सही ज्ञान नहीं है, ऐसा वह जीव जो मुझसे बद्ध है उसे भी अपना कहता है, जो मुझसे अत्यंत परोक्ष वस्तु रखी हुई है उसको भी अपना कहता है। बद्ध को अपना कहता है, ये तो फिर भी समझ में आता है। नरेंद्र भैया, आपकी पत्नी ने दूध में बूरा डाल करके मीठा कर दिया, अब आप क्या कहते हो? दूध पी रहे हो तो कैसा दूध पीते हो आप? मीठा दूध पीते हो। दूध मीठा हो गया ना, तो दूध मीठा हो गया ना, नहीं हुआ? मीठा दूध पीते हो ना, फीका पीते हो? मीठा दूध पीते हो। बूरा डालने से दूध मीठा हो गया ना, बूरा डालने से रिंकू भैया दूध मीठा हो गया ना। एक बार और पूछ लेता हूं, पुष्पेंद्र भाई, बूरा डालने से दूध मीठा हो गया ना, तो बूरे का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, बूरा द्रव्य दूध द्रव्य रूप परिवर्तित हो जाएगा,
अथवा दूध द्रव्य बुरे द्रव्य रूप परिवर्तित हो जाएगा। परंतु आचार्य भगवंत द्रव्य संग्रह, बृहद द्रव्य संग्रह में आचार्य भगवंत नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने क्या कहा है? आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव पंचास्तिका ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप कभी परिवर्तित नहीं होता। मेलंतावी अनुचम सगम स्वभावम न विजहंती। 6 द्रव्य अनादि काल से एक दूसरे में मिले हुए हैं, मिक्स हैं। जहां आप बैठे हो, क्या यहां धर्म द्रव्य नहीं है? क्या है? जहां आप बैठे हो यहां क्या अधर्म द्रव्य नहीं है? क्या वही है? काल द्रव्य नहीं है? क्या है? वही है। एक ही आकाश के प्रदेश पर 6 द्रव्य एक साथ हैं, फिर भी अन्योनम पविसंता तिंता ओगास मनन मन्नस्य मेलंतावियनचम सगम स्वभावम न विजहंती। अनादि काल से अनंत द्रव्य एक दूसरे में मिले हुए। अनंत क्यों कहा? क्योंकि जीव और पुद्गल अनंत अनंत जीव है, अनंत अनंत पुद्गल द्रव्य है। अनंत द्रव्य एक साथ एक स्थान पर अनादि काल से मिले हुए हैं। मिले होने पर भी प्रत्येक द्रव्य अपनी अपनी स्वतंत्र सत्ता को रखता है, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता को कभी खोता नहीं है। दूध में आपने बूरे को मिलाया है, दूध में आपने बूरे को मिलाया है, वे दोनों द्रव्य एक दूसरे में मिल गए हैं, अन्योन्यम भविसंता अनोन्य भूत हो गए हैं। परंतु फिर भी अनन्य भूत होने पर भी, एक में एक हो जाने पर भी दूध अभी भी दूध ही है, बुरा अभी भी बुरा ही है। अभी भी दूध फीका का फीका ही है, मधुर स्वाद होता है दूध का, मीठा नहीं होता। अभी भी दूध मधुर जैसा था वैसे ही का वैसा है, और बुरा अभी भी जैसा मीठा था वैसा ही है। अगर ऐसा होने लग जाए कि दूध में बुरा मिलाने से दूध मीठा होने लग जाए, बड़ी कमाल की बात हो जाएगी। कमाल की बात ही हो जाएगी। मैं आपको उपदेश दे रहा हूं, मेरा ज्ञान आप में प्रवेश कर गया, मैं ज्ञान शून्य। मैं उपदेश दे रहा हूं, वो उपदेश आपने ग्रहण कर लिया, तो मेरा ज्ञान आपने ले लिया, मेरे ज्ञान आपके रूप में परिवर्तित हो गया, अब मैं ज्ञान शून्य हो गया। इसलिए भैया बहुत ध्यान से भक्ति करा करो। कहीं ऐसा ना हो कि भगवान जिनेंद्र की भक्ति पालते करते हुए हम मिथ्यात्व को पाल पोस करके बैठे हों। करते हो तुम सावलिया, मेरा नाम हो रहा है। सावलिया को अपने कर्ता बना दिया। ये बाहर की जो धुनें हैं, बाहर का संगीत है, प्रभावित तो हो, इतने प्रभावित मत हो कि तत्व अतत्व में बदल जाए। वीर बन के, महावीर बन के चले आना, स्वामी जी चले आना, और एक तरफ आपके स्वामी जी कह रहे हैं जीव दग्ध बीजवत, कोई जीव मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, सर्व कर्मों का जिससे अभाव हो जाता है, सिद्ध गति को प्राप्त हो गया, वो जीव पुनः संसार में कभी भी उतर कर नहीं आता। आचार्य समंत प्रदेशों में लिख रहे हैं काले कल्प सते पीछा न, काले कल्प सते पीछा शिवनाम विक्रिया, ऐसा कुछ था सूत्र, स्लिप हो गया है। उत्पातोपि देशात कर्ण संभ्रांति कर्ण पटुभी, कि कल्प काल बीत जाए, कितने कल्प काल, क्योंकि ऐसी भी लोगों की मान्यता है जगत में। यह भी एक दर्शन खड़ा हुआ है जो इस बात की मान्यता रखता है अनंत कल्प काल जब व्यतीत हो जाएंगे तब इस संसार में पुनः पाप प्रचंड फैलेगा। उस पाप को मिटाने के लिए परमात्मा अवतार लेगा, जन्म लेगा। वो परमात्मा आकर के फिर वापस से धर्म को फैलाएगा और फिर मोक्ष चला जाएगा। ये तो आपने परमात्मा को कर्ता बना दिया। अच्छा ईमानदारी से बताना, शिविर की आपके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई, आप भी शिविर में बैठे थे, और ये पुष्पेंद्र भाई भी शिविर में बैठा, ये अशोक भाई भी शिविर में बैठे, सुशील भैया भी शिविर, सुशील भैया को पकड़ते हैं,
क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है ना मंदिर में पूजन पाठ आदि की। सुशील भैया दिख नहीं रहे मुझे, एक मिनट खड़े हो जाओगे क्या आप? सुशील भैया आप शिविर में बैठे और ये नरेंद्र भैया भी शिविर में बैठे, परंतु नरेंद्र भैया को शिविर का संयोजक बना दिया गया। भार आया कि नहीं आया? आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी शिविर की नहीं दी, कोई भार था क्या? कोई भार नहीं था, सर्व भारों से मुक्त। अब लोग कहने वाले तो यही कहेंगे, लोग तो कहने वाले यही कहेंगे कि भार ज्यादा दिख रहा था तो भाग गया। तो कहीं ना भैया, भागते ही तो फिर रहे हैं, कितने कर्मों की, कितने भार की पुटरिया ले लेके अनंत काल से ढोरते चले आ रहे हैं, अब ढोने की सामर्थ्य नहीं बची है, इसलिए मैं भाग ही तो रहा हूं। मैं बच के भागना चाह रहा हूं कि ये भार मेरे ऊपर से उतर जाए, मैं भार रहित होकर के मैं उसका वेदन करना चाहता हूं। ये भारों का, ये कार्यों का, कर्तव्य का वेदन तो अनंत अनंत बार कर लिया, अब मैं अकर्तृत्व स्वरूप का वेदन करना चाहता हूं। तो 24 घंटे का जैसा वेदन ये ले पा रहे थे, वैसा वेदन आप ले पा रहे थे क्या 24 घंटे का? कोई की तबीयत खराब हो गई तो भार किसके ऊपर आया? उनके ऊपर नहीं आया। वे भैयावृत्ति तो कर रहे थे, परंतु उनके ऊपर भार नहीं था। शाम के भैया भोजन की व्यवस्था करवाना है, पानी की व्यवस्था करवाना है, वे भार मुक्त थे। भार किसके ऊपर था? शिविर में बैठ करके भी आनंद तो ले रहे थे, हम ये नहीं बोल रहे आनंद नहीं ले रहे थे, आनंद तो आपने भी लिया, परंतु बिराजो भैया, आनंद आपने भी लिया, आनंद उन्हें भी लिया, लेकिन निर्विकल्प होकर के जो आनंद वो ले रहे थे, वो निर्विकल्पकता का आनंद आप पूरे समय नहीं ले पाए। अब सोचो, एक इतने छोटे से शिविर की, इतने से लोगों की व्यवस्था जुटाने में जीव का आनंद भंग होता है, तो इतने 14 राजू प्रमाण 3 लोग के व्यवस्था जमाने के लिए वो परमात्मा आएगा, उसको आनंद, उसका आनंद कितना भंग होगा? वो अपने ज्ञान गुण का, अपने सुख का आनंद ले पाएगा क्या? नहीं ले सकता। जहां जहां कर्तापन बैठ जाएगा, वहां नियम से क्लेश प्रारंभ हो जाएगा। अपन तो सब चीज बहुत अच्छे से अनुभव करते रहते हैं। आपने कहा महाराज जी आगवानी बड़ी भव्य करना है, हमने कहा ठीक से आप करो, करो, आप बताओ क्या कर लें। हमने कहा जो आप करोगे अच्छा करोगे, टेंशन फ्री। अब हम कहते मुकेश जी 7 घोड़े होना चाहिए, 5 बड़े बड़े बैंड वाले होना चाहिए, 1-2 दिव्य घोष बुलाओ, अमुक शहर से बुलाओ, अमुक शहर से बुलाओ, इतने लोग, कम से कम इतनी भीड़ होना चाहिए, इतने झंडे होना चाहिए, इतने 2 द्वार लगना चाहिए। वो नहीं लग पाते तो क्लेश होता। जब नहीं लगाना था तो हमारे पास आए काहे को तो पूछने, जब नहीं करना थी तो हमारे पास क्यों पूछने आए थे? हो सकता है डांट भी लगा देते। तो पूछने आप आए, हमने कह दिया जो आप करोगे बहुत अच्छा करोगे। तो जो किया उसी में संतुष्टि, कर्तापन नहीं था, कर्ता बुद्धि नहीं थी, तो टेंशन फ्री थे, मुक्त थे। अगर किंचित भी कर्तापन डाल देते कि नहीं भैया हमारी अगवानी में ये होना चाहिए, तो क्लेश प्रारंभ हो जाता। फिर आप कहते महाराज जी हमारे एरिया में कोई अच्छा दिव्यघोष वाला नहीं है। अब ठीक है भैया, महाराज जी के पास बैठे, महाराज जी कह रहे हैं इनसे बात कर लो, उनसे बात कर लो, इससे कर लो, उससे कर लो, कितनी टेंशन, सब कामों से मुक्त। जहां जहां कर्तापन होगा वहां नियम से क्लेश होगा, कष्ट होगा, और जहां जहां कर्तापन हटता चला जाएगा वहां अपने आप सुख प्रारंभ होते चला जाएगा। कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ मत करो। इसलिए मैंने सबसे पहले एक चीज बोली थी शिविर में, आपको उस समय लग रहा होगा कि महाराज ने ये इंस्ट्रक्शन क्यों दिया, इसीलिए दिया था। शिविर में बैठ जाते और दिमाग इसमें चलता
कौन बैठे हैं, कौन नहीं बैठे हैं, कौन से लेट के सामायिक कर रहे हैं, कौन अपनी माला पूरी नहीं कर रहा है। नहीं, हमारी दुनिया, हम शिविर में बैठे ना, तो हमारी दुनिया हमारी चटाई के भीतर है। मुनि विश्वेश सागर महाराज जी ने जब हमारी दीक्षा हो रही थी, तब हमसे कहा था, हमने बोला बिनौली के लिए जा रहे थे, हमने को बिनौली करके आए, नमोस्तु किया, हमने कहा महाराज जी अब हमारी दीक्षा होने वाली है, कल कुछ उपदेश दो। वृद्ध महाराज थे हमारे संघ के, आपने किए होंगे दर्शन। उन्होंने कहा भाई सुखी जीवन जीना चाहते हो तो अपनी दुनिया इस पाटे के भीतर देखना, पाटे के बाहर जाओगे क्लेश शुरू हो जाएगा। कोई अस्वस्थ होगा, लेट के माल फेरा होगा, तुम्हें लगेगा, तुम्हें नहीं पता वो अस्वस्थ है, अथवा हो सकता है उसके मन में प्रमाद उत्पन्न हो गया और वो लेट गया सामाय के काल में, तुम उसको देखोगे, अरे कैसे महाराज सामाय के काल में पड़े हुए हैं। अरे उनकी अवस्था तुम्हें नहीं पता है, तुम मन प्रज्ञानी नहीं हो कि उनके मन की बात जान लो, भीतर की बात जान लो। इस समय उनके मन में क्या चल रहा है, उनके स्वस्थ कैसा है, तुम्हें नहीं पता है। तुम क्या देख रहे हो, बाहर की मात्र वृत्ति देख रहे हो। वृत्ति देख करके तुमने तो क्लेश प्रारंभ हो गया, वो तो अपनी सामायिक कर रहे हैं, माला फिर रहे हैं शांति से, वो ध्यान कर रहे हैं और तुम क्लेश में जी रहे हो। तुम बैठ करके सामायिक कर रहे हो, वो लेट करके सामायिक कर रहे हैं। हो सकता है तुम एक पैर पर खड़े होकर सामायिक कर रहे थे और वो लेट के सामायिक कर रहे थे, लेकिन गुण श्रेणी असंख्यात गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा वो लेट करके साधु कर रहा है, तुम एक टांग पे खड़े हुए कर्म का बंद कर रहे हो। पर कार्यम पर दृष्टि अधर्म अधर्म, पर में बुद्धि धमाधमा, पर में बुद्धि गई अधर्म ही अधर्म शुरू हो गया, पर में बुद्धि गई क्लेश ही क्लेश शुरू हो गया। जब तक बुद्धि पर से दूर रहेगी तब तक आनंद का जीवन है, वो बुद्धि का पर में प्रवेश हो गया, सारा आनंद समाप्त हो गया। आज उत्तम आकिंचन है। आकिंचन क्या कह रहा है, अन्नाउण मध्यमिणम मध्यमिणम बढ़दी पुग्गल दब्बम, पुद्गल द्रव मेरे किंचित मात्र भी नहीं है। जिन पुद्गल द्रव्य के पर्यायों को मैं अपना कह रहा हूं, ये मुझसे अत्यंत परोक्ष हैं। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, मैं अरस अरूपी अगंध स्वभावी हूं, मैं चेतन स्वभावी हूं, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण से बना हुआ है। इसका स्वभाव मुझसे, मेरे स्वभाव से भिन्न है। एक दिन बड़ा सुंदर दृष्टांत आचार्य ने इसके लिए दिया था, शिविर में सुना था मैंने, वो याद आ गया। उन्होंने बोला कोई हीन व्यक्ति, दरिद्री कुल वाला, नीच कुल का व्यक्ति घर में प्रवेश कर जाता है तो उससे, अरे भैया थोड़े वहीं रहो, दूर रहो। कोई मलमूत्र में छपके आ गया तो उसको दूर कर दे तुरंत। क्या करते हो, अरे नहीं नहीं भैया। बिलायतियों को घर में प्रवेश नहीं देते। आचार्य ने दृष्टांत क्या दिया था, बिलायतियों को घर में प्रवेश नहीं देते हो, बिलायतियों को देश में प्रवेश नहीं देते हो। देश में बिलायती घुसाए थे तो सारी ताकत लगा दी उनको भगाने के लिए। बिलायती मतलब विदेशी, आपके देश के नहीं है, आपके नहीं है, आपके देश के नहीं मतलब आपके नहीं है, विदेशी हैं, बाहर के हैं। जो बिलायती हैं उन्हें अपने घर से भगाने के लिए पूरा प्रयास कर लिया, पूरा जोर लगा दिया, उनको खदेड़ करके भगा दिया। 148 विदेशियों को कब से पाल पाल के रखे हुए हो, उनको भगाने का प्रोत्साहित ही नहीं कर रहे हो। 148 कर्म की प्रकृतियां ये आपके देश की हैं क्या? वे काली गोरी हैं, तुम्हारा रूप अलग है। अरे जो अशुभ कर्म की प्रकृति है काली है, शुभ कर्म की प्रकृति है गोरी कह लो, परंतु तुम्हारा स्वभाव इनसे भिन्न है।
जैसे लोग होते हैं ना बाहर के, कीनिया युगांडा साइड चले जाओ तो काले काले लोग होते हैं। अफ्रीका अमेरिका में चले जाओ तो, अफ्रीका नहीं, अमेरिका चीन साइड चले जाओ तो गोरे गोरे लोग होते हैं। इन गोरे काले लोगों में तो अपना भेद देखते हो, ये गोरा है, ये काला है, ये अमुक देश का है, ये अमुक देश का है। मैं ज्ञान स्वभावी हूं, ये कर्म प्रकृतियां अचेतन स्वभावी हैं, इसमें भेद खड़ा करके क्यों नहीं देखते हो? जब तक इन कर्म की प्रकृतियों में भेद खड़ा करके नहीं देखोगे, अपने शरीर को अपने से भिन्न नहीं देखोगे, तब तक कैसे उस चेतन स्वरूप का आनंद ले पाओगे जो तुम्हारा अपना है? उसका भोग कब कर पाओगे जो तुम्हारी अपनी संपत्ति है, अपनी वस्तु है? बाहर की वस्तुओं में आनंद लूटते फिर रहे हो और उसमें मन कसा जाती है, अहंकार जाता है। 4 पैसे खर्च कर दिए, बोली लगा ली, क्या कहने लग गए? आज हमने इतना दान किया, ये दान तक ही ठीक था, एक दिन पहले निकल गया वो। आज हमने 1 करोड़ की बोली ली है, आज हम सौधर्मेंद्र की बोली को लेकर आए हैं, आज हम अमुक बोली को लेकर के आए हैं, ये कल तक के लिए ठीक था, दान तक के लिए। आकिंचन क्या कह रहा है? मित्र कौन सौधर्मेंद्र, कौन 1 करोड़, कैसे 1 करोड़? तेरा था क्या जो तू कह रहा है मैंने दान दे दिया? 1 करोड़ जो तू सिक्के गिन रहा है, 1 करोड़ जो तू नोट गिन रहा है, वो नोट पुद्गल द्रव्य है, तू चेतन द्रव्य है। तेरे में उसमें अत्यंता भाव है, तेरा उसमें असत भाव है, उसका तेरे में असत भाव है। दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न द्रव्य हो। तुम कहते रहो मेरी 1 करोड़ की संपत्ति, मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरा ये, तुम चिल्लाते रहो पागलों की तरह, अन्ना न मोहन मदी, पागल बन करके, मोही बन करके तुम चिल्लाते रहो ये वस्तु मेरी, ये वस्तु मेरी। वस्तु तेरी हुई कब? उसने कब कहा कि ये वस्तु मैं तेरी हूं? हम कहते हैं मेरी रबड़ उठा लाना, हम ही पागल है। हम कह रहे हैं मेरी रबड़ उठा लाना, हम कह रहे हैं मेरी पेंसिल उठा लाना। मैं ही पागल हूं, मैं कह रहा हूं मेरी पेंसिल उठाना। पेंसिल कब कह रही है? मेरे महाराज जी को उठा लाना, कहा रखे हुए पेंसिल टेबल पे पड़ी रहती है। महाराज जी छत पे सामायिक कर रहे थे शाम को, पेंसिल आवाज लगा रही थी क्या? नरेंद्र भैया हमारे महाराज जी ऊपर पहुंच गए, उनको ले आना हमारे पास। एक बार भी नहीं कहा उसने। हम ही पागल बने घूम रहे हैं, हम कह रहे हैं ये अमुक वस्तु मेरी है, अमुक वस्तु मेरी। वस्तु तो कभी नहीं कहती है कि मैं तुम्हारी हूं। मैं अमुक भूमि का स्वामी हूं, मेरे पास इतने हेक्टेयर जमीन है, मेरे पास इतनी कोटियां हैं, इतनी हवेलियां, इतने बंगले हैं। पागल बने घूम रहे हो, मेरे पास ये, मेरे तेरे पास कुछ नहीं है। वो जो भूमि है, ना जाने कितने कितने स्वामी भूमि। एक दिन भैया बता रहे थे ना, भरत चक्रवर्ती अभिमान में फूला, मैं दिग्विजय यात्रा करके आ गया, ब्रह्मांड में सर्वस्व का स्वामित्व मैंने प्राप्त कर लिया, 6 खंड का अधिपति में हो गया। अपना नाम कहां? पिपलाचल पर्वत पर, वृषभाचल पर्वत पर अपना नाम अंकित कराने गए थे, वहां जगह ही नहीं मिली। फूले रहो तुम, फूले रहो, पागल बनते रहो, मैं ब्रह्मांड का स्वामी, मैं 6 खंड का स्वामी। तुम्हारे जैसे पता नहीं कितने स्वामी इस पृथ्वी के ऊपर स्वामित्व करके चले गए, पृथ्वी ने कभी नहीं कहा कि तुम मेरे स्वामी हो। तुम ही पागल बने, तुम ही अज्ञान से मति मूड हो चुकी तुम्हारी, तुम ही चिल्लाते रहो अमुक अमुक वस्तु मेरी, अमुक भूमि मेरी। वो कभी नहीं कह रही कि मैं तुम्हारी हूं। अभी देखना, कल परसों सुबह जब इस विधान का निष्ठापन हो जाएगा, किस किसने कलश रखे हैं इसमें? ये कौन चारों कोनों पर 5 स्थापना करी ना प्रमुख पात्रों ने। हाँ, आपने कलश कौन सा रखा? आपने कौन सा वाला कलश है आपका? उस तरफ वाला। 4 मुख्य कलशों में उस तरफ वाला आपका कलश है। समझ गई, इसलिए कुछ बोल ही नहीं रही वो। क्लास पढ़ रही ना बहुत दिन से, तो उनको महाराज जी की भाषा अब समझ में आने लग गई, महाराज कहां घेर लेते हैं, कहां पकड़ लेते हैं। जिस जीव ने, अब मां अपने परिणामों को पकड़ना, जिस जीव ने वो कलश रखा है उसका बार बार ध्यान केंद्रित वहीं जाता है, ये कलश मेरा है, मैंने स्थापना की इसकी। 4 कलश और भी रखे हुए आजू बाजू में,
उनके ऊपर ध्यान नहीं जाता। कभी आपने किसी की शादी का एल्बम देखा? खुशहाल जी, कभी किसी के शादी का एल्बम देखा जिसमें आप गए हो? पहले तो एल्बम हम वही देखते हैं जिस शादी में हम गए थे, और बाकी अगर मान लो कोई अपना शादी का एल्बम ला कर रख भी देता ना, तो दो चार पन्ने तुरंत पलटे और बंद करा, हाँ देख लिया भैया, हमें क्या देखना, हम तो थे ही नहीं इसमें। शादी का भी एल्बम किसी का व्यक्ति देखता है, उसमें अपने को खोजता है, मैं कहाँ हूं, और जिस फोटो में आप होते हो उस फोटो पर रुक जाता है। उसको कोई मतलब नहीं दूल्हा कितने लाख की शेरवानी पहने था, कितने लाख का सूट पहने था, दुल्हन ने कौन सा लहंगा कौन सी चुन्नी ओढ़ी थी, उसको कोई मतलब नहीं। कहां डांस चल रहा था, कहां बैंड बजा रहा था, उसको कोई मतलब नहीं। उसको किससे मतलब है? अपनी फोटो से। यही राग भाव है जीव का। इतने मोटे एल्बम में वो किसी को नहीं खोज रहा है, उतने मोटे एल्बम में वो अपने आप को खोजता है, मैं कहां हूं। ऐसे जिस जिस वस्तु को हमने अपनापन दे दिया कि ये मेरी वस्तु है, उसी उसी वस्तु में हमारा राग भाव जाता है, वहीं वहीं हमारी दृष्टि बार बार जाती है। इसलिए तो इस शरीर को हमने अपना मान लिया, इसलिए बार बार हमारी दृष्टि शरीर में जाती है, यही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं। और इसी राग भाव से हम कर्म का बंध करते हैं, अनंत संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं इसी राग से। कलश ने कब कहा अम्मा कि हम तुम्हारे कलश हैं, 2 दिन बाद हमें ले चलोगी? बोला उसने एक आध बार। वस्तु कभी नहीं कह रही है, वस्तु को तुम में कोई राग नहीं है। हम ही पागल बने घूम रहे हैं, हम ही मूर्ख बने घूम रहे हैं, हम ही मोही बने घूम रहे हैं। हम कह रहे हैं अमुक वस्तु मेरी है, अमुक वस्तु मेरी है। तेरा है क्या? अभी भैया जी बोल रहे थे 2 गज जमी है मेरी। मैं तो कह रहा हूं भैया 2 गज जमीन भी तेरी नहीं है, क्योंकि तेरा निवास तेरे आत्म प्रदेशों में होता है। तू अपने आत्म प्रदेशों से भिन्न बाहर होता ही नहीं, जा ही नहीं सकता। जमीन पे तेरा अवस्थान होता ही नहीं। आज सामान्य व्याख्या नहीं सुन पाओगे आप, क्योंकि आज आकिंचन स्वरूप की व्याख्या है, आज शुद्ध द्रव्य की व्याख्या है। व्यवहार खत्म हो चुका है, सब दान तक व्यवहार कार्यक्रम चल रहा था, दान दे दिया खत्म हो गया। अभी राग चल रहा है दान देने वाले का। मैंने मैंने बोली दी है, मेरा ऐसा काम इसको ऐसा कराओ, नहीं कराओगे तो मैं नहीं दे रहा पैसा, वापस ले लूंगा। अरे मित्र, दान दे दिया, तुम्हारा काम खत्म। जिस कार्य के लिए दान दिया है उस कार्य के लिए दान देकर के हाथ में पैसा पकड़ाने के बाद तुम्हारा काम खत्म हो गया। अब जिन्होंने दान लिया है उनका यह कर्तव्य बनता है, जिस नाम से दान लिया है वहीं लगाओ। वेदी के नाम से दान लिया है तो वेदी में लगाओ, शिखर के नाम से दान लिया है तो शिखर में लगाओ। ऐसा नहीं हाँ तुम तो आन दो भैया, तुम भी आन दो, तुम भी आन दो, तुम भी आन दो, और जिनका शिखर के लिए दान था उनका वेदी में लग रहा है, जिनका वेदी के लिए दान था उनका शिखर में लग रहा है। नहीं, आपको दोष लगेगा। ये भी चोरी है, ये भी छल है। इसलिए, और अभी किसी ने प्रश्न किया था, उसके ऊपर प्रमाण सागर महाराज जी ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। उन्होंने बोला यदि आपको मंदिर के संचालन के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता पड़ती है, स्पेयर मनी की आवश्यकता पड़ती है, तो उसका अलग से दान लो कि मंदिर की व्यवस्थाओं के लिए हम ये स्पेयर मनी ले रहे हैं आपसे। उसको मंदिर के जो भी आपके जो दैनिक खर्च हैं उसमें, मंदिर के जो शिखर कलश आदि का पैसा है उसमें नहीं लगा सकते आप, फर्श में नहीं लगा सकते, पंखों में नहीं लगा सकते, एसी कूलर में नहीं लगा सकते, दीवार की पुताई में नहीं लगा सकते। उसको जिस कार्य के लिए लिया है उस कार्य में ही उस धन को खर्च करो, अन्यथा समिति वाले बैठे भैया, अन्यथा ध्यान रखना। आगम में सब चीजों की बहुत सुंदर व्यवस्था की गई है, इसलिए उस व्यवस्था को अपन समझेंगे। और सबसे बड़ी व्यवस्था तो यही की गई है कि परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, मैं अन्य किसी द्रव्य का नहीं हूं,
मैं स्वतंत्र द्रव्य हूं। और जीव द्रव्य तो क्या, मैं, मेरी स्वतंत्र जीव द्रव्य में भी मेरी स्वतंत्र सत्ता भिन्न है, इस जीव की स्वतंत्र सत्ता भिन्न है और इस जीव की स्वतंत्र सत्ता भिन्न है। प्रत्येक द्रव्य, प्रत्येक कण कण स्वतंत्र है। प्रत्येक जीव द्रव्य अपने अपने परिणामों का कर्ता होता है व्यवहार से, और निश्चय से तो अकर्तृत्व स्वरूप है, किसी का कर्ता ही नहीं होता है। करता है, भोगता है, ये सब व्यवहार की क्रिया, व्यवहार की बातें हैं। निश्चय से तो न किसी का करता है न किसी का भोगता है, जो है सो है, जैसा है वैसे ही है, जो है उसका उसी का भोगता है, उसी का करता तो है ही नहीं। जो सुख उसका अपना है उसी सुख का भोगता है। इसलिए बाहर की जितनी चीजें हैं ये बाहर तक ही ठीक हैं, भीतर में प्रवेश करते ही इन बाहर की चीजों का अपने आप से अत्यंत इनको पृथक देखो, भिन्न देखो। अन्यथा हम धर्म तो करते रहेंगे, धर्म के भीतर के मर्म को नहीं समझ पाएंगे, और न समझ पाने के कारण उस धर्म के आनंद को, उस अनुभूति को हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे जिस अनुभूति के लिए हमने ये धर्म ज्वाइन किया है, ये धर्म हमने, इस धर्म में हमने प्रवेश किया है, वो अनुभूति नहीं आ पाई। आप अनुभव करो भैया, जितने भी शिविरार्थी यहां बैठे हुए हैं, शिविर में सुबह सुबह जब ध्यान होता है, अभी जब आपने 2-3-4 दिन से लगातार जो ध्यान कर रहे थे, धारणा आदि का आपने ध्यान किया, कर्मों के क्षय के लिए आपने अनेक अनेक प्रकार से ध्यान के जब जब सब वस्तुएं समाप्त हो जाती थी, शरीर भी समाप्त हो गया, कल परसों आपने ध्यान किया, सब शरीर को राख कर दिया, सब द्रव्य मुझसे छूट चुके, अब मैं मात्र बचा हूं, उस समय कैसी अनुभूति हो रही थी, उसको बदला ही नहीं जा सकता। उस समय जो अनुभव हो रहा था, उस समय जो अनुभूति हो रही थी, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस समय क्या हो रहा था, क्या चल रहा था, बस उस समय जो था वो अवक्तव्य है। उस समय जो आनंद थी, आनंद की अवस्था थी, वो कहीं नहीं जा सकती, परंतु कुछ तो ऐसा था जिसे कभी नहीं भोगा था। वही वही जो आनंद था, वह पर द्रव्य से विरक्त रहित पने का जो आनंद था। अभी तो निर्विकल्पता का आनंद लिया था, अभी शुद्ध आत्मद्रव्य की अनुभूति नहीं हुई है, ये तो निर्विकल्पता का आनंद था। बाहर जितने भी विकल्प थे उन विकल्पों से आप शून्य हो गए। देह आदि का भी जो विकल्प चल रहा था, अमुक अमुक मैं हूं, ये अंग में हूं, या कान में हूं, ये नाक में हूं, ये जो विकल्प चल रहे थे, अभी तो इससे शून्य होते हुए थे। विकल्प जाल से शून्य होने का आनंद ऐसा है, तो फिर स्वरूप लीनता का आनंद क्या होगा? वो तो वही कहे, वो तो वही जानता है जो योगी बनकर के उसका आनंद लेता है, मुनि बनकर के नहीं, योगी बनकर के। जो योग में लीन होता है वो योगी होता है। योगी बनकर के उस आत्मानुभूति का आनंद जो जीव लेगा वही उसके रस को चख पाएगा, वो कह नहीं पाएगा उसको। इसलिए अकिंचन स्वरूपो अहम, किंचित मात्र भी मेरा कुछ भी नहीं है। ये सब बाह्य द्रव्य व्यवहार दृष्टि से मैं इनको उपचार से मैं अपना कहता हूं, परंतु इनमें मेरा किंचित मात्र भी अस्तित्व नहीं है। ऐसी विवक्षा से वस्तुओं का उपभोग भोग करते हुए भी अपने आप को उनसे पृथक देखो। पत्नी के साथ जीते हुए, संपत्ति के साथ जीते हुए, संतान के साथ जीते हुए, घर परिवार के साथ जीते हुए अपने आप को उनसे पृथक देखो, अपने आप को उनसे भिन्न देखो, यही अकिंचन स्वरूप है। ओम ह्रीं अकिंचन धर्मंगाय नमः।